वेलकम एवरीवन टू एनसीईआरटी डिकोड। आज जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसका हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। सो व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें लिविंग चीज़ जैसे कि डॉग, कैट, एनिमल्स, ठीक है, लिविंग चीज़ें दिखती हैं। और नॉन लिविंग में कुछ भी फैन है, पेन है, ठीक है। यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड योरसेल्फ, आपने सोचा होगा, मतलब सरप्राइज हुई होगा कि क्या वो चीज़ है जो कि एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाता है, और व्हाट इज़ इट दैट एन इनएनिमेट थिंग डज नॉट हैव विच अ लिविंग थिंग हैज़। या फिर वो कौन सी चीज़ है जो एक नॉन लिविंग में नहीं है लेकिन लिविंग में है। ठीक है, इनएनिमेट का मतलब होता है नॉन लिविंग। द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसका आंसर यही है कि क्या डिफरेंस है लिविंग और नॉन लिविंग में, कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाइफ की एक बेसिक यूनिट होती है, सेल। ठीक है, मतलब जिसमें लाइफ हो सकता है, सेल। ठीक है, तो वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहती है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हुए हैं। ठीक है, विच इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कि उसके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। सम आर कंपोज ऑफ अ सिंगल सेल। कुछ जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो एक ही सेल के बने होते हैं, उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, अमीबा हो गया। इसके बारे में आप स्टडी करोगे आगे। वाइल अदर्स लाइक अस कंपोज ऑफ मेनी सेल्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मल्टी सेल। एग्जाम्पल में हम ह्यूमंस को ही कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज अ सेल। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर केपेबल ऑफ। अब हम एक मतलब सिंगल सेल से बने लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या क्या कर सकता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब कि एक सिंगल सेल है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट लाइफ को नहीं जी सकता है। वो एक जैसे हम ह्यूमंस हैं जिनमें ढेर सारे सेल्स हैं, वो एक लाइफ जीते हैं। उसी तरह से एक सिंगल सेल जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, ये भी पूरा लाइफ जो है इंडिपेंडेंटली वो लीव कर सकते हैं। सेकंड क्या है, वो सारे एसेंशियल फंक्शंस लाइफ के परफॉर्म कर सकते हैं, कि मतलब जैसे खाना है, पीना है, एक्सक्रीट करना है, रिप्रोड्यूस करना है। तो जितने भी जो एसेंशियल फंक्शंस होते हैं वो एक सिंगल सेल में भी परफॉर्म होते हैं। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। ठीक है, मतलब कि क्या है कि एक कंप्लीट सेल से कम अगर कोई चीज़ है तो वो मतलब डिफाइन नहीं करेगा कि आप इंडिपेंडेंट लिविंग मतलब लाइफ जी सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ये सेल हो गया, तो सेल के अंदर हमारी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि राइबोसोम्स हो गए, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो अगर मान लो इसमें से हम माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल लेते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल लेते हैं और हम कहते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया अकेले एग्जिस्ट कर सकता है ना, तो ऐसा नहीं होता है। ये अकेले नहीं, बल्कि जब ये सेल के अंदर रहेगा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, इसमें साइटोप्लाज्म होगा, इसमें जो भी जैसे अलग अलग चीज़ होती है कि प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंटली लिव नहीं कर सकता है, इसे सेल के अंदर होना चाहिए। वही लिखा है कि एनीथिंग, कोई भी चीज़ जो कि एक लेस दैन अ कंप्लीट, मतलब एक जो कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है सेल का, उससे अगर कम है तो वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकता है। इसीलिए हेंस सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बेसिक यूनिट जो इकाई है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है, उसको उसका स्ट्रक्चर बनाता है और उसका फंक्शन परफॉर्म कराता है, वो सेल होता है। जैसे कि घरों घरों में हम बोल सकते हैं कि ईंट होता है, एक एक ईंट लगा के पूरा एक फाउंडेशन बनता है। तो इन द सेम वे हमारी बॉडी भी एक एक सेल से मिलके हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, और फंक्शंस जो हमारी बॉडी परफॉर्म करती है वो भी सेल के मिलने से ही होता है। एंटोम और लिवेनहोक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइव सेल। ठीक है, ये आ जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, कि ही वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने एक लिविंग सेल को देखा और डिस्क्राइब करा। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। हमारा ये नहीं दे रखा है कि सेल की डिस्कवरी किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। और न्यूक्लियस जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ये केमिस्ट्री का न्यूक्लियस ना समझा जाए तो बेटर होगा, सेल में भी न्यूक्लियस होता है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने उसकी डिस्कवरी की थी। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट leading to the electron microscope revealed all the structure details of the cell। ठीक है, जब माइक्रोस्कोप में और इन्हेंसमेंट हुआ
उसमें इन्वेंशंस हुए हैं, इम्प्रूवमेंट हुए हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सेल के अंदर की चीज़ों को भी हम देख पाएँ, ठीक है? जैसे कि हमारा सेल है, तो सेल के अंदर भी कई चीज़ें होती हैं। हमारा साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस है, जैसे प्रोकैरियोट है तो उसमें मेसोसोम हो गया, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें डिटेल डिस्क्रिप्शन हमें पता चले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच।